सर पीएमईजीपी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जिसके अंदर आम इंसान को व्यवसाय करने के लिए बिजनेस करने के लिए फंड अलॉट किया जाता है। सर इसके अंदर क्या डिफरेंट फीचर है और लोन से? वन ऑफ द बेस्ट फीचर इसके अंदर आपको सब्सिडी भी अलाउ करी जाती है। बट एक डिमेरिट क्या है, ये स्कीम आपकी 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड है। मैं बात करूं, ये लास्ट टाइम आपकी 31 मार्च 2022 तक सीमित थी, बट वहाँ पे उसको एक्सटेंड किया गया। अभी तक इस बार कोई भी एक्सटेंशन की अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, बट तब तक आप लोग लोन जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कैसे आपको सब्सिडी अलॉट करी जाती है एंड कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है, सारी चीज़ें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस वीडियो के अंदर कवर रहने वाली हैं। चलिए सर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले मैं बात करूँ, पीएमईजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर जी का ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रोग्राम है जिसके अंदर एक बंदा अपना जो बिजनेस है वो सेटअप करता है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है। मैं बात करूँ इसके अंदर स्पॉन्सरिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं, किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट होता है? केवीआईसी और डीआईसी ऑफिस इसके अंदर हुआ करता है। की ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम के? तो यहाँ पे जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग दूसरों के अंडर काम ना करके खुद का अपना स्वरोजगार जो है वो यहाँ पे उत्पन्न करें। उसके बाद यहाँ पे न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेज बनाना यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। एंड रिड्यूस माइग्रेशन, लोग अपना गांव शहर छोड़कर ना जाएं, वो अपने जहां पर हैं वहीं पे ही अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर लें। मैं बात करूं इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी कितनी रह सकती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपकी मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख तक की रह सकती है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आप लोग बाद में कॉल करके पूछोगे तो टीम मेरी फ़ोन उठाएगी और टीम को खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, पीएमजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके नंबर सर्च करके कॉल करोगे केवीआईसी डीआईसी ऑफिस में, तो वो आपको कुछ भी जानकारी नहीं देंगे ढंग से, बिकॉज ये गवर्नमेंट स्कीम है। आप सभी लोग जानते हो क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे ली जा रही है। ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे बनती है? टर्म लोन प्लस में वर्किंग कैपिटल लोन प्लस में ओन कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो लोन आपको 50 लाख का नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, लोन आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हटाकर जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल का बचता है, वो आपको अलॉट किया जाएगा। कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन रखना है वो अभी मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है सर। सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 20 लाख तक की है, वो यहाँ पे अलाउ करी गई है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कीम के अंदर, कौन इसको अप्लाई कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की है। ठीक है। इसके अंदर क्या कोई इनकम सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल होती है क्या? जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसकी यहाँ पे मिनिमम इतनी इनकम होनी चाहिए, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। किसी की इनकम है नहीं है वो इस स्कीम के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 8th पास रिक्वायर्ड यहाँ पे होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट अबव 10 लाख के लिए अगर अप्लाई कर रहा है या फिर सर्विस प्रोजेक्ट 5 लाख से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे 8th पास जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आधार आपका मैंडेटरी होता है, आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। सर किसको एक्सक्लूड करा गया है, किसको स्कीम के अंदर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया है? खाली यहाँ पे नए प्रोजेक्ट जो हैं वो एलिजिबल हैं, मतलब एग्जिस्टिंग जो यूनिट है वो इस स्कीम के अंदर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है। कैन नॉट अवेल इफ अदर गवर्नमेंट सब्सिडी ऑलरेडी टेकन। सर एमएसएमई के और भी लोन होते हैं, मुद्रा लोन हो गया, ठीक है, अगर उसके अंदर सब्सिडी वगैरह मिली है या फिर कोई और ऐसी स्कीम जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सब्सिडी अलाउ करी है ऑलरेडी उस बिजनेस को, तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर सब्सिडी जो है वो अलाउ नहीं करी जाएगी और स्कीम के अंदर वो पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता है। कॉस्ट ऑफ लैंड यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी जाती है। कॉस्ट ऑफ लैंड प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर वैसे भी इंक्लूड नहीं होती है। प्रोजेक्ट मस्ट बी इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, खाली यहाँ पे आपको सीसी लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। टर्म लोन के साथ सीसी लोन अलाउ कर दिया जाएगा, बट खाली आपको सीसी लोन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। अब मैं बात करूं सर सब्सिडी कैसे रहती है और ओन कंट्रीब्यूशन कितना आपको मिनिमम रखना है वो भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है। मैट्रिक्स को ध्यान में रखिए, ये आपकी कैटेगरी का है, बाकी ये आपके अदर जो सब्सिडी और ओन कंट्रीब्यूशन है उसका टैब है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं ओन कंट्रीब्यूशन कितना रखना है। अगर यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन 10% मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी की मैं बात करूं, SC ST OBC वुमेन, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे 5% का मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर। मैं बात करूँ, आप यहाँ पे अर्बन एरिया में लोकेट करते हैं, आप यहाँ पे दिल्ली में रहते हो और आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे जनरल है, तो
आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो 15% की दी जाएगी। मैं बात करूँ आप यहाँ पे गाँव क्षेत्र में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो और जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपकी जो सब्सिडी है वो यहाँ पे 25% रहेगी। अगर मैं बात करूँ आप यहाँ पे अर्बन एरिया में रहते हो और आप स्पेशल कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो तो आपको जो सब्सिडी अलॉट की जाएगी वो यहाँ पे 25% करी जाएगी। और अगर यहाँ पे आप रूरल एरिया में रहते हो और स्पेशल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 35% की यहाँ पे सब्सिडी जो है वो अलाउ करी जाएगी। ठीक है सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझिए 20 लाख की यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपकी। ठीक है, जनरल कैटेगरी है, रूरल एरिया है तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैं बात करूँ प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 20 लाख हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो ऑन कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा? 10% रहेगा। वही यहाँ पे 2 लाख जो है वो यहाँ पे ऑन कंट्रीब्यूशन रहेगा और जो बैंक लोन फाइनेंस करेगा वो यहाँ पे 18 लाख का करेगा। सर ये 18 लाख में से हमारा फर्स्ट डे ही 5 लाख जो माइनस होके हमें मिल जाएगा या फिर कैसे हमको सब्सिडी अलॉट करी जाएगी उसको भी ध्यान से समझिए। यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल तक आपका ये वाला जो लोन है यही चलेगा 18 लाख वाला। ठीक है? उसके बाद अगर आपने जो रीपेमेंट है वो सही तरीके से करी है, आपके लोन में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, तो जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, समझ में आया? आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर जो भी लोन का होगा उसमें से आपका 5 लाख रुपीस जो है वो सब्सिडी माइनस हो जाएगी। बैलेंस जो भी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी जो ईएमआई है वो बनकर आ जाएगी। वही यहाँ पे लिखा गया कीप्ड एज टर्म डिपॉजिट फॉर 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है देन एडजस्ट टू द लोन। ठीक है, अब हम लोग बात करें सर ईडीपी ट्रेनिंग कैसे रहा करती है अप टू 2 लाख तक। यहाँ पे कोई भी ईडीपी ट्रेनिंग आपकी मैंडेटरी नहीं है। उसके ऊपर 2 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोन की या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट की? यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है। अगर वो 2 लाख से 5 लाख तक की है तो 5 डेज की आपके लिए ईडीपी ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी है। अबव देन 5 लाख यहाँ पे 10 डेज के लिए जो है वो आपकी ईडीपी ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी है। सर ट्रेनिंग क्या हमको एप्लीकेशन के टाइम पे करनी है? वो भी ध्यान से सुनिएगा। ट्रेनिंग इज कंपलसरी बिफोर सब्सिडी क्लेम। सब्सिडी क्लेम से पहले आपको ट्रेनिंग यहाँ पे करके चलनी है। कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है? यहाँ पे नो कोलेटरल रिक्वायर फॉर द लोन अप टू ₹10 लाख कवर्ड अंडर सीजीटीएमएसई। ये आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंदर ये कवर हो जाती है। लॉक इन पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 3 ईयर का आपका रहता है। उसके बाद यहाँ पे सब्सिडी जो है वो आपको अलाउ कर दी जाती है। लोन कंपोजिशन कैसे रहता है? प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको क्या मिलता है? टर्म लोन मिलता है प्लस में वर्किंग कैपिटल प्लस में ओन कंट्रीब्यूशन, टोटल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बन जाती है। ठीक है सर, हाउ टू अप्लाई ये मैं आपको प्रैक्टिकली फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ, बट एक नॉर्मल गाइड के तौर पे भी आप इसको थ्योरेटिकली भी समझ लीजिए। ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, एजुकेशन क्राइटेरिया भी आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार के थ्रू जो है ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद आपके नंबर पर जो यूज़र आईडी पासवर्ड आता है उससे आपको लॉगिन करना है। देन आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, एजेंसी वगैरह सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट जिसके अंदर डीपीआर जाती है, फोटो होती है, सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आप लोग देख सकते हो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी और रूरल एरिया में अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होता है। ठीक है सर, ये एप्लीकेशन आपके किसके पास जाती है? ये एप्लीकेशन जाती है आपकी केवीआईसी और डीआईसी जो भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके एरिया में, वो यहाँ पे उसके पास एप्लीकेशन जाती है। वो यहाँ पे बैंक को बोलता है, फिर बैंक यहाँ पे सैंक्शन करता है। मैं बात करूँ यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है सर गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो मैं बात करूँ जो ऑफिशियल डाटा है जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल डाटा कभी भी गलत नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर लीगल लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसलिए मैं ऑफिशियल डाटा की बात कर रहा हूँ और ऑफिशियल डाटा में 100 में से यहाँ पे 50 एप्लीकेशन जो केवीआईसी और डीआईसी ऑफिस होते हैं ये यहाँ पे पास करते हैं और 50 में से यहाँ पे 33 का जो एक्यूरेट परसेंटेज है वो यहाँ पे बैंक जो है वो सैंक्शन करती है। मतलब 100 में से यहाँ पे एक्चुअल 33 एप्लीकेशन आपके इस स्कीम के अंदर लोन जो है सैंक्शन करी जा रही है। ठीक है सर, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव लिस्ट भी प्रोवाइड है कि इन बिजनेस के लिए जो लोन है वो यहाँ पे अलॉट नहीं किया जाएगा। मीट प्रोसेसिंग हो गया, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, लीकर वगैरह, पॉलीथीन बैग,
लेस देन 75 माइक्रोन्स एंड क्रॉप कल्टीवेशन, इनमें से इनको जो है अलाउड कर दिया जाएगा। डेयरी है, पोल्ट्री है एंड एक्वाकल्चर एंड सेरीकल्चर है, इनको जो है लोन जो है वो सेंक्शन कर दिया जाएगा। मैं बात करूँ यहाँ पे की एडवांटेज क्या है स्कीम के अंदर, हाई सब्सिडी आपको यहाँ पे अलॉट की जाती है अप टू 35%। उसके बाद यहाँ पे कोलेटरल फ्री जो अप टू 10 लाख तक का लोन होता है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कोलेटरल फ्री होता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी अगर ब्राइब वगैरह मांगता है या फिर कोई भी यहाँ पे दिक्कतें पैदा करता है, तो आप यहाँ पे केवीआईसी डीआईसी ऑफिस में सीधे अपना ग्रीवेंस जो है वो रेज कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल पे आप अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। सो हम लोग पीएमजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, kviconline.gov.in पे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को ओके कर देना है। यहाँ पे जो भी आधार नंबर है वो फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आधार पर नेम है वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी केवीआईसी आपका अर्बन एरिया में होता है, केवीआईबी आपका भी अर्बन एरिया में होता है, डीआईसी वगैरह जो होता है वो आपका रूरल एरिया में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं जो भी बेसिक डिटेल है ये वन बाय वन फिलअप करके चलता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। सो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 तक जितनी भी डिटेल थी वो यहाँ पे फिलअप कर दी है। अब हम लोगों को आगे आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी ऑफिस है नियर बाय वो यहाँ पे दिखा देता है, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद लीगल टाइप इंडिविजुअल है। उसके बाद जेंडर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे से आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, सो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। देन यहाँ पे सोशल कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी क्यों सर? ये आपकी सब्सिडी के केस में काम में आती है, ऑन कंट्रीब्यूशन के केस में काम में आती है। ठीक है, उसके बाद हम हैं जनरल कैटेगरी से। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है, हमारी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? जो भी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको पुटअप कर देना है। सो हमारे केस में पोस्ट ग्रेजुएट है। देन हमको जो भी हमारा एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जो भी एड्रेस है आपका वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद पिन कोड जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। पैन नंबर आपका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो आप लोग नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, डालना है तो डाल दीजिए। जो भी स्टार मार्क हो रखे हैं ये सारे मैंडेटरी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिट लोकेशन की, तो ये यूनिट लोकेशन आपकी रूरल एरिया में एग्जिस्ट करती है या फिर अर्बन एरिया में, तो हमारी अर्बन एरिया में है। उसके बाद प्रपोज यूनिट एड्रेस, अगर ऊपर वाला सेम एड्रेस है तो आप लोग यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे जो भी यूनिट का एड्रेस है जहाँ पे आप लोकेट करना चाहते हो यहाँ पे एड्रेस आप लोग फिलअप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ एक्टिविटी आपकी क्या है, यहाँ पे हमारी है सर्विस। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले सर्विस वाले हैं सारे यहाँ पे आ जाते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पे आपका एक अदर वाला भी होता है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे अदर वाले के ऊपर टिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डाल के चलना है तो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ईडीपी ट्रेनिंग की हम लोग बात करें, क्या आपने अभी तक करी है या फिर नहीं करी है, तो हमने अभी तक नहीं करी है। सर प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी क्या होती है? प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको जितना भी करना है और वर्किंग कैपिटल जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो हमारे केस में 5 लाख का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वर्किंग कैपिटल 1 लाख का है। टोटल हमको इतना जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी रहने वाली है। हम लोग बात करें हम कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे 5 करने हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी बैंक की डिटेल डालने पे। मैं बात करूँ आपका जो भी नियर बाय बैंक है आप लोग वो भी फिलअप कर सकते हो, बट प्रेफरेंस ये रहती है कि जिसके अंदर आपका ऑलरेडी अकाउंट है आप वो वाला बैंक यहाँ पे डाल के चलें। ठीक है सर, तो मैं बात करूँ मेरा एक आईडीबीआई में है। ठीक है, सो आईडीबीआई का मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईएफएससी से यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे थर्ड या फिर फोर्थ में होगा, ये रहा मेरा। ठीक है, एक मेरा अकाउंट इसके अंदर है। उसके बाद मैं बात करूँ एक मेरा यहाँ पे पंजाब नेशनल में है, तो पंजाब नेशनल बैंक पे आ जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक डाल देते हैं, हमारा एनएसपी वाला जो है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या आपको सीजीटीएमएसई बिल्कुल अवेल करना है सर, कौन इसका लाभ नहीं उठाना चाहेगा। उसके बाद कहाँ से आपने पीएमजीपी स्कीम के बारे में सुना है, सोशल मीडिया से सुना है या फिर कोई अवेयरनेस कैंप से सुना है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरी यूट्यूब वीडियो देख के जा रहे हो तो सोशल मीडिया कर देना, अदरवाइज यहाँ पे अदर भी आप लोग करके चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आप लोग टिक कर देना, देन फिर आप लोग सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देना। अब आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपकी रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ जाएगी। आपके जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है वहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगी, उससे आप लोगों को यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन करके आगे चलता हूँ, देन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेंट का जो भी डाटा फिलअप किया था आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे स्कोर कार्ड का एक और ऑप्शन होता है। मैं बात करूँ स्कोर कार्ड आपको कैसे फिलअप करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपकी एज वगैरह होगी उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं,
दूसरे पॉइंट में, जितने भी पॉइंट हैं उनके यहाँ पे क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है वो मार्क्स मिलते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंसी कितनी है, यहाँ पे अप टू 3 है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मोर देन 3 है तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है। आपने यहाँ पे जो हाउस है वो आपका है या फिर पेरेंटल हाउस है, अगर आपका है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अगर पेरेंट का है तो यहाँ पे आपको नो करना है। रिसाइडिंग एट अ सेम एड्रेस, यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हो, 5 साल से ज़्यादा से रह रहे हो तो यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, मैं बात करूँ एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड, अगर यहाँ पे इक्वल और मोर देन 3 इयर्स का है तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका यहाँ पे नील एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके पीएमजीपी लोन सैंक्शन होने का। एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहा करती है, उसके बाद आपका यहाँ पे स्कोर कार्ड वगैरह जो है वो भी यहाँ पे अच्छा स्कोर करेगा, तभी आपको यहाँ पे जो लोन है वो सैंक्शन किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल जो भी हैं आपके हिसाब से आपके केस टू केस डिफर करेगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है और आपको जो नंबर्स है वो यहाँ पे एलोकेट कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी होती है, हाईएस्ट एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर रूरल एरिया वाला है तो उसका सर्टिफिकेट जाएगा, अगर स्पेशल कैटेगरी वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे और अपलोड होगा। और इसके अलावा क्या क्या टेक्निकल बातें आपको यहाँ पर देख के चलनी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एप्लीकेंट डाटा में आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग का जो भी इंस्टीट्यूट आपके नियर बाय है आपको यहाँ पे नेम जो है वो मेंशन करना है। नहीं मेंशन करोगे तो फाइनल सबमिशन के टाइम पे ये वाला पॉइंट जो है वो हाईलाइट होकर आएगा और आपकी फाइनल सबमिशन सही तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका स्कोर कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा, 100 में से 50 यहाँ पे मिनिमम होने चाहिए। आइडल कितना, 60 मार्क्स आपके आइडल जो है वो माने जाते हैं। ठीक है सर, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है मैंने आपको। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे फाइनल सबमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है अपनी एप्लीकेशन को। मैं बात करूँ उसके बाद आपको कैसे अपना स्टेटस चेक करना है, सेम यूजर आईडी लॉगिन से आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे करंट स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है। आपके पास कोई भी ऑफिसर वगैरह आता है, कोई भी ब्राइब वगैरह की या फिर कोई भी अनसर्टेन डिमांड करता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ग्रीवेंस जो है वो रेज कर सकते हो। ठीक है सर, सो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा गाइड किया है कैसे आपको पीएमजीपी स्कीम के अंदर लोन एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सीएमए डाटा प्रिपरेशन सीखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सीएमए डाटा का मेरा कोर्स जो है उसमें एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर सीएमए डाटा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। साथ ही में आपको ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूटिलिटी भी मिलती है जिसके अंदर 5 साल का डाटा आप 15 मिनट के अंदर बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के सेशन में इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। मीशी अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर।